नमस्कार साथियों, आज स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। न्यूक्लियर फिजिक्स का अपन डिस्कशन कर रहे थे और कहा गया था कि नेक्स्ट आगे अपन नाभिक से उत्सर्जित होने वाले कणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने भी सुना है कि नाभिक से मोस्ट ऑफ एल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होता है। उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि कैसे किसी नाभिक से वो उत्सर्जित होते हैं और नाभिक कैसे चेंज होता है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो एल्फा कण के उत्सर्जन को अपने को बताएगा। मीन्स सारे वो कंटेंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जो एल्फा कण के उत्सर्जित होने में अपन काम में लेते हैं कि कैसे वो उत्सर्जित होगा। जब एल्फा कण उत्सर्जित ही हो गया तो उसके लिए कुछ एनर्जी की भी तो अपने रिक्वायरमेंट रहेगी कि कितनी एनर्जी वहां पे होगी। खास बात क्या है, अपन जो भी मैटर पढ़ रहे हैं पूरा लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। डोंट वरी, नोट्स लीजिएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, ब्राइट फ्यूचर की ओर प्लान कीजिएगा। अच्छा जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि बैक टू बैक आप सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हो। देखिए, ये खास बात होती है फिजिक्स की, जब एक क्लास के बाद आगे वाली क्लास आप अटेंड करते हो तभी कंटेंट अच्छा आपके समझ आता है। यदि आप रैंडम कोई क्लास उठाओगे तो आप अच्छा नहीं समझ पाओगे। तो रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी जरूरी है। हाँ, टाइम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर हम आपको देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर एक लेक्चर के बाद आगे वाले लेक्चर पर आप विजिट किया करो। ये जरूरी नहीं है कि आज का लेक्चर आप आज ही अटेंड करो। टाइम टेबल आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्लास हमें देनी रहती है, ठीक है। तो वो बात तो अलग है, लेकिन आप अपना टाइम निकाल के बैक टू बैक सारी क्लासेज आप अटेंड कीजिएगा, तब बहुत अच्छा आप समझ पाओगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। टॉपिक होगा एल्फा उत्सर्जन। मीन्स थोड़ा सा समझिए, पहले मैं हेडिंग लगाता हूं, फिर थोड़ा सा अपन समझेंगे, ठीक है। समझने के बाद अपन इसका डेरिवेशन निकालेंगे। अब तक आपने इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा है कि एल्फा कण जब उत्सर्जित हो जाता है तो किस प्रकार से अपने को एनर्जी मिलती है, पढ़ा नहीं है। आज की क्लास में आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे जो जेम और सीएसआई और नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश रहती है एल्फा इमिशन की, ठीक है। मैं हेडिंग लगाता हूँ, फिर अपन चलते हैं। क्लास को कंप्लीटली अटेंड कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ पूरे टॉपिक में। कहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, मीन्स ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जिसमें आपके कोई प्रॉब्लम मैं छोड़ने वाला, ठीक है। चलिए, एल्फा उत्सर्जन मीन्स एल्फा इमिशन। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले सुन लीजिएगा। जब भी कोई रिएक्शन होती है, अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में यदि आपके पास कोई नाभिक है, अपन सपोज करते हैं एक्स आपके पास कोई नाभिक है, कैसे लिखते हैं, ZX। यदि ये थोड़ा विघटित हो गया, मीन्स इसमें चेंज हो गया, चेंज होने के बाद ये किसी प्रकार का मीन्स कोई Y न्यूक्लियस बना लेता है। अपन ले लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास Z' है, यहाँ पर कोई A' प्लस यहाँ पर कोई पार्टिकल इमिट करता है। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई अभिक्रिया होती है तो कोई नाभिक किसी अन्य नाभिक में कन्वर्ट होता है। जब कोई नाभिक किसी अन्य नाभिक में कन्वर्ट होगा तो वो वहां से एनर्जी का भी इमिट करेगा। मीन्स जैसे अपने ये इक्वेशन लिखी है, इसमें प्लस क्यू भी आएगा, मीन्स एनर्जी तो निकलेगा ही, लेकिन एनर्जी के साथ साथ कुछ एक पार्टिकल भी निकल जाएगा, ठीक है। अब इस निकलने वाले पार्टिकल के आधार पे ही अपन डिसाइड करते हैं कि जो इमिशन है वो कौन सा है। यदि ये पार्टिकल यहां से निकल रहा है, ठीक है, और इस पार्टिकल के बारे में अपने को ज्ञात है कि कौन सा पार्टिकल यहां से निकल चुका, तब अपन उसको इमिशन बता सकते हैं कि कौन सा इमिशन है। अब देखिए, जब भी कोई नाभिक किसी अन्य नाभिक में चेंज होता है, अपन क्या बोल सकते हैं, ये पेरेंट नाभिक होगा, ठीक है। किस में चला गया, डॉटर में चला गया, ठीक है। जब भी कोई पेरेंट डॉटर में जाता है तो यहाँ कोई पार्टिकल उत्सर्जित होता है, पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी उत्सर्जित होती है। ये उत्सर्जित होने वाला पार्टिकल मुख्य रूप से अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो तीन प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा
एल्फा उत्सर्जन, जिसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एल्फा इमिशन, ओके। फिर हो सकता है बीटा उत्सर्जन, बीटा इमिशन। अब मैं आपको इनकी रामायण नहीं सुनाने वाला कि बीटा पार्टिकल किस प्रकार से भेदन क्षमता होती है, ठीक है, वो सारा आपका पढ़ा हुआ। अपन वहां से आगे चलते हैं कि एल्फा उत्सर्जन हो चाहे बीटा हो, उनके बारे में अपन स्टडी कैसे करते हैं। वो जो लैंग्वेज है वो आप पता रखिएगा, 12th क्लास में आपने पढ़ा है इनके बारे में। थायराइड वाला पार्टिकल निकलेगा गामा उत्सर्जन, ठीक है, मींस गामा इमिशन। ये अपन ने थोड़ा डिस्कस किया कि निकलने वाला जो पार्टिकल होगा उस आधार पर इमिशन 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, एल्फा उत्सर्जन, बीटा और साथ में गामा। आज अपन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं एल्फा उत्सर्जन, मींस जो ये रिएक्शन लिखी गई है, सुन लीजिएगा ध्यान से डियर, जो ये रिएक्शन लिखी गई है इसमें यदि आपको कोई कहे कि ये निकलने वाला जो पार्टिकल होता है वो यदि एल्फा पार्टिकल है तो इसी रिएक्शन को कैसे लिखोगे, तो ध्यान रहे आपको हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो, जिंदगी में फिजिक्स आपके काम आने वाला है। चलिए, बात यह है कि जैसे ही एल्फा उत्सर्जन होता है तो वहां हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, ठीक, ओके। अब जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसका एटॉमिक नंबर 2, यहां पे न्यूक्लियस हीलियम का, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4। मीन्स अब आपने ये पता लगाया कि ये वाला जो पार्टिकल है वो यदि हीलियम पार्टिकल है तो उसको हम एल्फा उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है, समझ पाए। तो ये एल्फा उत्सर्जन जब कर देगा, कोई न्यूक्लियस एल्फा पार्टिकल को इमिट कर देगा, तो हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से कि जैसे ही एल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन हो जाएगा, पार्टिकल कौन सा निकला, 2, He4। यहां इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। ये 2 कहां से निकला होगा, मीन्स यहां जो जेड डेस मेरे पास लिखा गया है इसमें से ही तो 2 कम हुआ होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब अपन इस 4 की बात करें तो ये 4 कहां से निकला होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसमें से निकला है, मीन्स ये जेड है, आगे 2He4 है, तो इसमें से निकला है, तो इस न्यूक्लियस में आपको क्या मिला होगा, इससे 2 कम मिला होगा। सुनिए, रिएक्शन से बहुत अच्छा आप समझ पाओगे। अपने पास पेरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है ZXA, ये यदि एल्फा इमिशन करे, आराम से जो समझता है, मेरा भी प्रयास धीरे बताने का रहता है, जो क्लास 35 मिनट तक चलने वाली होती है उसको मैं जल्दी खत्म कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा अच्छा सीखे, भले मेरे टाइम 5 मिनट है ज़्यादा, मैं कहता हूं चाहे 100 स्टूडेंट जो अपने स्टूडेंट है वो अगर देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा देखे तो सोने में सुहागा है, लेकिन वो जो देख रहे हैं उनको तो पूरा मिले ना कि इसमें है क्या, और पूरा आपको पता है अपन पूरा जेम का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, पूरी अच्छी अच्छी बातें का डिस्कशन करते हैं। देखिए, ZXA से एल्फा पार्टिकल निकला तो यहां पर पार्टिकल क्या निकलेगा, 2He4 प्लस कोई एनर्जी भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ये नाभिक विघटित होगा तो एनर्जी तो स्वाभाविक निकलेगी ही। चलिए, प्लस ये मेरे को 2 मिला, मींस इस जेड में से तो 2 कम हुआ होगा तभी तो वो निकला होगा, और x की जगह में मान लेता हूं कोई y मेरे को मिल गया है, और a कितना है जी, यहां 4, मींस a में कितना कम हुआ होगा। This is the very important reaction about to alpha emission. That means if in any reaction related to nuclear physics alpha particle will be emitted, then we can say the atomic mass decreases 2 and the mass number decreases by 4। समझ गए, मीन्स जो एटॉमिक नंबर Z होता है उसमें तो 2 की कमी होगी, ओके। मास नंबर जो अपने पास है उसमें 4 की कमी होगी, ओके डियर। दिस इज द एल्फा उत्सर्जन, जो मैंने डिस्कशन किया है अब तक, जो भी अपन ने पढ़ा है वो पूरा बोर्ड के ऊपर लिखा गया है। हाँ, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एल्फा उत्सर्जन क्या है समझ आया। अब अपन एल्फा उत्सर्जन से निकलने वाली जो एनर्जी है Q, इस एनर्जी का डिस्कशन करने वाले, ठीक है। चलिए,
जब एनर्जी का डिस्कशन करेंगे तो अपन थोड़ा अजम्पशन लेंगे कि अपने पास यहाँ पेरेंट न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है, इनका कुछ ना कुछ मास मानेंगे। देखिए यहाँ पर ये जेड एक्स से अपने पास है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, जब ये रिएक्शन हो रही है तो कहीं मोमेंटम पैदा हो रहा है, मीन्स यहां थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है, मीन्स मोमेंटम पैदा होगा, मीन्स वेलोसिटी की टर्म अपने को मिलेगी। अपन एग्जम्पशन कर सकते हैं कि यहां अपने को वेलोसिटी भी मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला जो ये न्यूक्लियस बन रहा है इसका भी कुछ अपने को मास मिलेगा और इसकी भी कुछ वेलोसिटी। देखिए मेरा यही तरीका है, मैं बच्चे को पहले अच्छे से समझाता हूं, उसके बाद सिस्टमेटिक पूरा डेरिवेशन में करवाता हूं। आपको पता है लेक्चर कंटिन्यूअसली आप अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा फीडबैक आप हमें दे रहे हो, हमें बहुत खुशी होती है और जब खुशी होती है तो उससे भी बेहतर हम आपके लिए लेके आते हैं। अब देखिए अपन थोड़ा सा इस प्रकार से अजम्पशन करके चलेंगे कि अपने पास जो मूल नाभिक है, मीन्स ये अपने लिए क्या है, मूल नाभिक है, तो मूल नाभिक का जो द्रव्यमान है, पेरेंट है अपने पास, तो मैं द्रव्यमान इसका mp ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, और व्युत्पन्न मेरे पास बन रहा है, व्युत्पन्न को मैं क्या बोल रहा हूं, डॉटर बोल रहा हूं, तो व्युत्पन्न नाभिक का जो मास है वो मैं क्या ले सकता हूं, डॉटर का मीन्स md। इसी प्रकार वेलोसिटी किसकी है, p के लिए अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब p के लिए डिस्कशन करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर जो ये वाला है इसकी वेलोसिटी vd, लेकिन अपने को इस पार्टिकल्स के साथ डिस्कशन करना है, तो पार्टिकल कौन सा है, एल्फा पार्टिकल अपने पास है। अपन इमेजिन कर लेते हैं कि एल्फा पार्टिकल का मास कितना है, m एल्फा है और वेलोसिटी कितनी है जी, v एल्फा। मैं रफ करता हूं, रफ करके अच्छे से लिख के आपको और बताते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन अपने काम आएगा, समझ पाए होंगे आप कि कैसे अपन ने इसका डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया। थोड़ा समय दीजिएगा, आप पानी पीजिएगा। अपन जब इसका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं एनर्जी निकालने के लिए, तो अपन ओनली जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके साथ इस पार्टिकल का क्या रिलेशन है उस बेस से लेके अपन चलने वाले। देखिएगा अपन ने इमेजिन क्या किया, इमेजिन दैट लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिजिक्स में जो भी कैरेक्टर अपने पास आते हैं अपने को पता होना चाहिए कि सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, चलिए इमेजिन दैट द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मानना है, MP, मध्य प्रदेश नहीं है, एंड द एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है जी, क्या मान लो, एनर्जी नहीं, वेलोसिटी। एनर्जी तो निकाल रहे हैं अपन, वेलोसिटी vp। अब अपन इसके साथ स्टडी करेंगे, मींस द मास ऑफ एल्फा पार्टिकल h m, ओके, वेलोसिटी ऑफ एल्फा पार्टिकल h, क्या मान लो, m एल्फा। अब मैं तरीका बताता हूं क्या होगा जब ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो वेलोसिटी जैसे ही अपने को मिलेगा तो वहां मोमेंटम मिल जाएगा। और संवेग में आपने पढ़ा है चाहे संवेग हो चाहे ऊर्जा हो, दोनों संरक्षित रहती है। तो यहां पर दो फैक्ट काम, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोमेंटम कंजर्वेशन। थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है जी। जब भी आपके पास, अभिक्रिया की ही बात करेंगे अपन, अभिक्रिया से पहले संवेग अभिक्रिया के बाद संवेग के बराबर होगा, बोल सकते हैं ना अपन। मीन्स जब ये अभिक्रिया हो रही है तो इससे पहले कोई मोमेंटम होगा PI, ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद PF फाइनल कोई मोमेंटम होगा। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार दोनों मोमेंटम आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए, अतः मैं डायरेक्टली लगाने वाला हूं क्योंकि बच्चे नहीं हो। यदि आपको यहां पर पेरेंट न्यूक्लियस का मोमेंटम निकालना है तो निकाल लीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको, MP, क्योंकि P बराबर क्या होता है,
mv होता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। चल, अब जब ये अभिक्रिया हो रही है, अब सुनिए यहां पर डॉटर के बारे में भी आप बोल सकते हो। सुनिए मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं। जब डॉटर की अपन बात करें, डॉटर, ठीक है, डॉटर का मास मान लो md, ठीक है, डॉटर की वेलोसिटी vd। यहां पर एल्फा पार्टिकल का मोमेंटम यदि आपको निकालना है तो क्या बोल सकते हो, m एल्फा v एल्फा। यदि यहां पर डॉटर के लिए आपको मोमेंटम निकालना है तो आप क्या बोल सकते हो, md। और अब सुनिए, अपने को इस क्या करना है मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, ऊपर लिखा हुआ है, पहले संवेग बाद के संवेग के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अपन ये ऐसे इमेजिन करके चलेंगे कि अपने पास जब ये रिएक्शन हो रही है तो पहले इसका संवेग क्या था, 0 था। ठीक है, यहां से आगे अपन निकले तो अपने को कुछ संवेग मिला। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास है उसका मास नहीं, उसका मोमेंटम क्या है, md, और साथ में क्या है, vt। ठीक है, साथ में इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ में कौन सा है, ये वाला, मींस इसके बाद क्या होगा, मोमेंटम। तो इसके लिए मोमेंटम आप लिखोगे तो m एल्फा इंटू क्या हो गया, v एल्फा हो गया। अब यहां पे साइन कैसा काम में लेते हो आप, नेगेटिव साइन काम में लेते हो। और पहले संवेग जब ये अकेला बैठा था तो पहले संवेग क्या होगा, 0। ये एक मोमेंटम इक्वेशन अपने पास मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, md इंटू vd, m एल्फा v एल्फा। यहां से यदि vd निकालो तो m एल्फा v एल्फा डिवाइडेड बाई md, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। मैंने कहा यहां पर अपन एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे, लेकिन एनर्जी का डायरेक्ट इफेक्ट लगाएंगे। जब आप एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी क्या होती है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सुनिए ध्यान से, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहां पे आइए, इनिशियल में इसके पास कोई एनर्जी, जिस प्रकार इसका मोमेंटम नहीं होता इसके पास एनर्जी भी नहीं होती है। मींस इनिशियल में इसकी एनर्जी क्या रहती है, 0। अकेला है तो एनर्जी 0। जैसे ही ये टूटा एनर्जी अपने को मिली। यहां पर क्या है, कोई डॉटर न्यूक्लियस है, इसकी एनर्जी अपन एडी मान लेते हैं, एल्फा पार्टिकल है, एनर्जी क्या मान लेते हैं, ई एल्फा। अब सुनिए, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा एंड डॉटर न्यूक्लियस, एल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, अपन ने माना है कि एल्फा पार्टिकल है तो एनर्जी ई एल्फा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। इसका कोई काम नहीं है, स्पेस भी अपने को चाहिए होता है। ये रंग बिरंगा हुआ है ना इक्वेशन, लेकिन हर एक जो वर्ड लिखा गया था उसका मीनिंग यहाँ पे है। चलिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब देखिए एल्फा के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 m, एल्फा का मास, v एल्फा का वेलोसिटी। चलिए आगे, यदि आप डॉटर न्यूक्लियस की बात करो यहाँ पे जो था तो 1/2 md इंटू vd। अब आपसे कोई पूछे इनिशियल फाइनल एनर्जी क्या है, तो रिएक्शन थी अपने पास z मींस x अपने पास न्यूक्लियस था, वो y प्लस पार्टिकल में जा रहा था। ठीक है, तो यहां फाइनल एनर्जी का मीनिंग क्या है, y और पार्टिकल की एनर्जी। देखिएगा, अतः एनर्जी यानी कि सो द एनर्जी, क्या लिखने वाला हूं मैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब जो फाइनल एनर्जी अपने पास है वो किस किस की एनर्जी है, y की भी एनर्जी है, मींस डॉटर की भी एनर्जी है, और डॉटर की एनर्जी क्या है, 1/2 md vd²। एल्फा पार्टिकल की 1/2 m एल्फा v एल्फा। टोटल यदि फाइनल एनर्जी की बात करेंगे तो दोनों का योग कर देंगे, समझना आराम से। ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं अपन तो दोनों का सम अपन ने
कर दिया। तब अपने को क्या रिजल्ट मिला, ये जो एनर्जी इक्वेशन है उसको अपन E लिख दे तो फाइनल एनर्जी 1/2 md vd² प्लस 1/2 m एल्फा v एल्फा² माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 0। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बढ़ते हैं अपन आगे। क्लास को कंप्लीट अटेंड कर लोगे ना तो कोई टर्म मिस नहीं करोगे। थोड़ा इसको यदि सुंदर करें तो E 1/2 md vd² 1/2 m एल्फा v एल्फा²। अब देखिए अपने पास md है, ठीक है, और vd है। मैंने यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाली है, vd। मीन्स पूरे के पूरे को मैं कोशिश करूँगा कि एल्फा में चेंज कर दूँ, ठीक है ना, कि एल्फा का पैरामीटर हमें मिल जाए, तब अपना काम थोड़ा ठीक हो। मीन्स अपने को एल्फा पार्टिकल का ही डिस्कशन करना रहता है। सुनिए कैसे करेंगे। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 से Vd की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, ठीक है। मीन्स यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी। एनर्जी E, देखिए मैं जो E से डिनोट कर रहा हूँ उसको आप Q से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1/2 md vd² मीन्स m एल्फा² vd² डिवाइडेड बाई md², ओके, प्लस 1/2 m एल्फा v एल्फा², ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। vd की वैल्यू निकाली, m एल्फा v एल्फा है। देखिए m एल्फा ये है v एल्फा, इससे ये एक कम हो गया, E इक्वल 1/2 m एल्फा² v एल्फा² डिवाइडेड बाई md प्लस 1/2 m एल्फा v एल्फा²। जहाँ एल्फा m एल्फा एल्फा पार्टिकल का मास है और ये वेलोसिटी है, और d की बात है तो डॉटर न्यूक्लियस की बात होगी, ठीक है। चलो आगे। इस इक्वेशन से 1/2 m एल्फा v एल्फा अपन बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो। 1/2 m एल्फा v एल्फा², ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या रहा, m एल्फा डिवाइडेड बाई md माइ प्लस नेक्स्ट आगे वाले में 1। ये अपने को एक इक्वेशन मिला। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म लिखी गई है वो क्या है, 1/2 m एल्फा इंटू क्या है, v एल्फा, d नहीं है, ये एल्फा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी तो हमें मिल रही है। सुनिए बात को ध्यान से, ये जो इक्वेशन मिल रही है ये 1/2 mv² की टर्म है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी है। पैरों में क्या लिखा गया है, एल्फा लिखा गया, मीन्स ये जो टर्म है वो क्या है, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल। दैट मीन्स वी एज्यूम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल इक्वल k एल्फा, दैट इक्वल 1/2 m एल्फा v एल्फा²। देन क्या मिल गया आपको, E इक्वल टू k एल्फा m एल्फा डिवाइडेड बाई md प्लस किस किस के बीच रिलेशन है जी, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा और वहां पर टोटल एनर्जी कितनी इमिट होती है उसके बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। डेरिवेशन आराम से मेजर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं, बट यदि हम बात करें m एल्फा डिवाइडेड बाई m, ठीक है, ये रेशियो अपने को निकालना है। तो आपने अभी जैसे अपने इक्वेशन लिखा था तो इक्वेशन में हमने कहा था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है ये क्या लिखा गया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान संख्या में कितने का अंतर होता है, 4 का अंतर होता है। तो इस रिलेशन को कैसे लिखा जाता है, 4 एल्फा पार्टिकल 4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा a -
ठीक है, मीन्स इसको आप इक्वेशन 3 ले लोगे, इसको इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 यूजिंग इन इक्वेशन 3 कर दो और सोल्व आउट करो। एकदम से नया टॉपिक है, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। देखिए ये इजी सा कंटेंट है, एल्फा अपॉन डॉटर अपन वहां देख रहे थे तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही थी, और एल्फा पार्टिकल के लिए अपन कितना 2He4 होता है, तो उसका द्रव्यमान 4 मेजर करेंगे। द्रव्यमान संख्या कितनी है 4, ठीक है। डी की बात आएगी तो 4 वो क्या होगा, कम होगा। समझ आया होगा, आसान सा है। चलो देन E इक्वल के एल्फा, इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो 4 अपॉन A-4 प्लस 1। चलो आगे, E इक्वल के एल्फा 4 प्लस क्या हो जाएगा A-4 डिवाइडेड बाई A-4, दिस विल बी कैंसिल आउट। देन वी कैन टेक एनर्जी E, ये E क्या है, टोटल वहां पर कितनी एनर्जी निकल रही थी इक्वेशन में, मीन्स लास्ट में जो अपन ने Q लिखा था ना, वही क्या है एनर्जी E। चलिए के एल्फा A अपॉन A-, इस वाली इक्वेशन से अपने को क्या पता लगा कि एल्फा पार्टिकल से निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दिस इक्वेशन दे दो 5, थोड़ा सा वेट करो, उधर करता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, वहां पर जो E लिखा गया है वो इमिटेड, ये पता होना चाहिए आपको, इमिटेड टोटल एनर्जी जैसा कि बताया गया था इन एल्फा इमिशन, ठीक। के एल्फा तो बता ही दिया, वहां पे अब भी लिखा हुआ है। ए क्या है जी, मास, ठीक है। अब अपन लिखेंगे इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ एल्फा इमिशन। इक्वेशन 5 थोड़ा सा और है आगे, इक्वेशन 5 इंडिकेट्स द एनर्जी इमिटेड इन एल्फा इमिशन। समझ गए इजीली। अब आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये फॉर्मूला आपको पता रहता है, आपसे वहां कहा जाता है कि एल्फा पार्टिकल के लिए देखो क्या दिया गया, क्या आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको कहा जाता है इन एल्फा इमिशन द टोटल एनर्जी इज गिवन एंड द मास नंबर इज गिवन, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप गलती क्या करते हो बता देता हूं मैं, गतिज ऊर्जा की जगह कभी टोटल एनर्जी, देखिए ये भी क्या है एनर्जी है, ये भी क्या है एनर्जी है, और एनर्जी की आपको एक वैल्यू तो दी जाती है, दूसरी पूछ ली जाती है। तो यदि आपको टोटल एनर्जी का नाम बोला है, ठीक है, तब तो आप ई मेजर करोगे। जब आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल बोला है तब आप इसकी जगह वैल्यू पुटअप करोगे। दोनों वर्ड्स में फर्क है, ये जो पकड़ लेता है वो तो क्वेश्चन सही कर बैठता है, और जो इसमें मिस कर देता है क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। एक क्वेश्चन जाने के साथ वो साथ में और गया, गाय तो गई लेकिन साथ में कुछ और ले गई। इसका मीनिंग क्या है, यदि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो आप ये वाला उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो, के एल्फा इक्वल A-4 डिवाइडेड बाई ए इनटू टोटल एनर्जी। अक्सर क्या होता है एग्जाम्स में आपको टोटल एनर्जी ही दी जाती है, अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं, और क्या पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल पूछा जाता है। ये होता है जी आपका एल्फा पार्टिकल। मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन काम में कंपोनेंट फॉर्म से उसको लिखते हैं। उसके बाद अपन ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया और बखूबी धीरे धीरे आगे बढ़े और कहां तक पहुंच गए, लास्ट रिजल्ट। ऐसा नहीं है ये कोई मजाकिया रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। हाई हाई जो कंपटीशन होते हैं उनमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स ये आसान नहीं है। तो पूरा समझ आया है, यदि मेरे साथ अच्छे से आप जुड़े हो, पूरी क्लास यदि पूरे मन से आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि स्टडी में भी मन लगाना होता है, कभी भी जी को छोटा छोटा नहीं करते स्टडी को देख के, ठीक है ना। तो मन लगाया करो, मन लगा के पढ़ा करो, जितना पढ़ सकते हो
उतना पढ़ा करो। मैं नहीं कहता दिन रात पढ़िएगा, जितना आपका मन करता है उतना पढ़ा करो। अब ऐसे नहीं है मेरा तो मन ही नहीं करता, ऐसा भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो कम से कम आप ग्रेजुएशन करते हो तो 2 से 3 घंटे पर डे यदि निकाल लेते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पूरा अपन ने एल्फा इमिशन पढ़ा, उसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में अपन बीटा इमिशन का डिस्कशन करेंगे कि क्या बीटा इमिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज, जिस प्रकार ये लेके चले थे उसी प्रकार आगे अपना यूनिट है वो कंटिन्यूअसली रहेगा। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें इससे भी शानदार और बेहतर लेक्चर आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।